हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान के बारे में बताएंगे। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पदार्थ हैं सबका पीएच मान आपको बताएंगे, जो कि किसी भी जो है प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और इसमें सारे महत्वपूर्ण पदार्थ लिए हैं कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान होता क्या है, इससे पहले मैं अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू बताऊँ उससे पहले मैं पीएच मान के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पीएच स्केल होता है। वो पीएच स्केल क्या करता है, किसी भी पदार्थ का जो है अम्लीयता और उसकी क्षारीयता को ज्ञात करता है। अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात करने के लिए जो है ये पीएच स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं। पीएच स्केल की खोज जो है 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था 1909 ईस्वी में। अगर पीएच स्केल में बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें 1 से 14 तक मान होता है पीएच स्केल में, जो कि 7 जो होता है वो बीच वाला मान होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान की बात करें तो जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान। तो अक्सर हम इसमें देखते हैं कि 7 से किसी भी पदार्थ का अगर 7 से कम मान हो तो वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। जबकि अगर 7 से अधिक मान हो तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा क्षारीय। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो वो हो जाएगा क्षारीय। और जो है ये 7 बीच वाला मान होता है, जो कि शुद्ध जल के पीएच मान की बात करें तो वो होता है 7। क्या होता है? 7। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल का पीएच मान कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 7। क्योंकि शुद्ध जल जो होता है, जो हम लोग पीते हैं, तो वो हमें ना ही जो है अम्लीय लगता है और ना ही क्षारीय रहता है। तो इसलिए जो है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और अगर जो है जल शुद्ध नहीं होगा तो उसका पीएच वैल्यू 7 नहीं होगा, तो या तो उससे कम होगा या तो अधिक होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस पदार्थ का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे आप जान गए कि पीएच वैल्यू क्या करता है, किसी भी पदार्थ के अम्लीयता और क्षारीयता जो है ज्ञात करता है। अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात करता है। तो देख लेते हैं समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। इसके बाद है रक्त, जिसको हम खून, रक्त, ब्लड के नाम से जानते हैं। इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसके बाद है दूध। याद रखना फ्रेंड, दूध का पीएच मान होता है 6.4। 6.4 होता है दूध का पीएच मान, 6.4। फ्रेंड्स, ऐसे भी प्रश्न आता है एग्जाम में कि दूध क्या होता है, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध का पीएच मान 6.4 है, अर्थात 7 से कम है। तो हम कह सकते हैं कि दूध क्या होता है? अम्लीय होता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, याद रखना आपको। याद रखना है दूध का पीएच मान 6.4। आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। तो आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.3, अर्थात आंसू जो होता है वह क्षारीय होता है। याद रखना फ्रेंड्स, आंसू कैसा होता है? क्षारीय। इसके बाद है लार। लार वही जो हम कोई जब खाना खाते हैं तो पाचन की क्रिया सबसे पहले हमारे मुंह से ही शुरू होता है। पाचन की क्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। और मुंह में जो है इन्हीं लार के द्वारा पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो लार का पीएच मान की बात करें तो 6.5 होता है, 6.5। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, याद रखना है। शराब का पीएच मान होता है 2.8, अर्थात शराब जो है अम्लीय होता है। शराब का पीएच मान 2.8। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6। तो अम्ल वर्षा के बारे में आप लोग सुना होगा कि अम्ल वर्षा क्या करता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि ताजमहल को अम्ल वर्षा से जो है क्षति पहुंचती है, उसके जो है चमक खो देते हैं। तो यही अम्ल वर्षा है और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.6, याद रखना है। इसके बाद है मुँह। तो मुँह का पीएच मान होता है 5.5। मुँह का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.5। इसके बाद है टमाटर रस। तो टमाटर रस का पीएच मान की बात करें तो होता है वो 4.1 होता है, याद रखना है। टमाटर रस का पीएच मान कितना होता है? 4.1। इसके बाद है पसीना। पसीना का पीएच मान होता है 4.5। पसीना का पीएच मान कितना होता है? 4.5। इसके बाद है जल। तो जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया आपको कि जल होता है उदासीन। 1 से 14 तक मान होता है पीएच स्केल में, जो कि बीच में मान होता है 7 और 7 होता है उदासीन। और उदासीन होने के कारण जो है ये हमें ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय लगता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। इसके बाद है चूना जल। चूना जल का पीएच मान 11 होता है, याद रखना है। चूना जल का पीएच मान कितना होता है? 11। इसके बाद है नींबू। तो यहाँ पे जो है कुछ पदार्थ है जिसके पीएच मान जो है एक निश्चित नहीं रहता है, इनके बीच में ही रहता है। जैसे कि नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से 2.5 तक के बीच होता है, याद रखना फ्रेंड्स। नींबू जो है कैसा होता है? अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 2.2 से 2.5 के बीच। इसके बाद है पित्त।
तो पित्त क्षारीय होता है। याद रखना फ्रेंड्स, पित्त कैसा जो है होता है, तो ये क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान की बात करें तो 7.5 से 8.8 तक पित्त का पीएच मान होता है। इसके बाद है सिरका। सिरका की बात करें तो इसका जो है पीएच वैल्यू होता है 2.4 से 3 तक। तो 2.4 से 3 के बीच इसका पीएच मान होता है सिरका का। सिरका जो है ये अम्लीय होता है। तो अक्सर प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछ सकता है कि जो है पसीना कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कुछ नहीं। तो जो है पसीना का पीएच मान कितना है 4.5, अर्थात ये 7 से कम है। और जो पदार्थ का मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। यह मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और 7 से अधिक होगा तो वो होगा क्षारीय। याद रखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ के पीएच वैल्यू मैंने आपको बताया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही जो है क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।